कुछ वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन में इतने ज्यादा सिमिलर होते हैं और स्पेलिंग्स में भी ऑलमोस्ट मिलते जुलते होते हैं कि कंफ्यूजन होता ही होता है। फॉर एग्जांपल आप ये वर्ड्स देखिए, RAW रो, ROW ROUGH एंड ROGUE, इन चारों ही वर्ड्स को आपने देखा होगा। तो ये स्पेलिंग में भी मिलते जुलते हैं और ये थोड़े डिफरेंट है, ये दोनों मिलते जुलते हैं और ये दोनों मिलते जुलते हैं, तो कंफ्यूजन काफी ज्यादा होता है। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है, देन ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। ये पहला जो है रो, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह से होता है, रो। इसका मतलब होता है कच्चा, जो पका नहीं है, वो जो कच्चा है वो समथिंग दैट इज नॉट कुक्ड। आप कह सकते हो कि जो कुक्ड नहीं है, या फिर राइप एक वर्ड होता है, राइप पका हुआ, राइप मैंगो पका हुआ। तो पका हुआ का ऑपोजिट जो होता है कच्चा, रो, वो वाला, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ये रो। दूसरा जो वर्ड है वो है ROW और इसका प्रोनाउंसिएशन है रो, रो। और इसका मीनिंग होता है लाइन, ऑब्वियसली लाइन ऑफ थिंग्स, चीजों की जो लाइन लगी होती है, रेखा, लाइन, जिसको हम रो कहते हैं। जो कुक्ड नहीं है और जो पका नहीं है, कच्चा है, वो रो, और ये रव कहते हैं, रो ऑफ थिंग्स, रो, लाइन ऑफ थिंग्स। उसके बाद है रफ, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह से होता है, सॉरी ये वाला नहीं होता है, और इसका इसका इसको इसको यहां से हटा देते हैं, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ये वाला, रफ। रफ, रफ मीन्स समथिंग दैट इज नॉट सॉफ्ट, जो सॉफ्ट नहीं है, स्मूथ नहीं है, वो रफ है, खुरदरा जिसको कहते हैं हिंदी में, रफ। और ये है रौग, रौग, स्काउंड्रल, जो आदमी डिसेंट नहीं है, जो बदमाश टाइप का आदमी है। डिसऑनेस्ट पर्सन जो है, डिसऑनेस्ट पर्सन जो होता है, डिसऑनेस्ट पर्सन होता है, उसको आप रौग कह सकते हो। तो ये चारों वर्ड्स दिखने में सिमिलर है, ये दोनों और ये दोनों, लेकिन इनका मीनिंग भी अलग है, इनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। और ये रो जो कच्चा होता है, ये डेफिनेटली एक एडजेक्टिव है। ये रो जो लाइंस होती हैं, रो जो ये नाउन है। ये रफ जो है ये किसी की क्वालिटी बता रहा है, और नाउन की बता रहा है, ऑब्वियसली ये रफ सरफेस, तो ये एडजेक्टिव है जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। और ये रोग जो है, रोग पर्सन, रोग मैन, रोग अगर वो खुद है तो उसको नाउन कंसीडर कर सकते हैं, और अगर उसके पीछे नाउन लगा के रोग को एज एन एडजेक्टिव के तौर पे भी आप यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे, सिचुएशन पे, कॉन्टेक्स्ट पे, कि कहाँ क्या यूज हो रहा है, एडजेक्टिव एज एन एडजेक्टिव हो रहा है या एज ए नाउन यूज हो रहा है। इस तरह से ये चारों वर्ड्स हैं। वैसे ये जो राइप लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका भी मैं प्रोनाउंसिएशन आपको बता दूं। ये जो लिखा हुआ है राइप, राइप पका हुआ जिसको बोलते हैं, राइप, इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। और क्योंकि ये पका हुआ है और पकी हुई कोई चीज है, तो ये उस चीज की जो कि नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये डेफिनेटली एक एडजेक्टिव है। तो इस तरह से 5 वर्ड्स आपके एक साथ हो गए क्लियर, इनका प्रोनाउंसिएशन भी और मीनिंग भी।